जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा रिक्रूटमेंट लेकर के आया हूं जहां पे असिस्टेंट पोस्ट है। आपको पता होगा असिस्टेंट अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत ही डिसेंट जॉब होती है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 1174 1174 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है और अगर आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे आपको बोले कि ये जो जॉब है इसके लिए पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन चाहिए, आप उसे इंस्टेंट कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं इस वैकेंसी को। वैकेंसी जो आया हुआ है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 सितंबर 2026 है। 15 सितंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। mpHC.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फी यूआर या जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 943.40 है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, एमपी का जो एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 743.40 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है 743.40 है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की फी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग वैकेंसी वाइज डिटेल को समझे तो यहाँ पे यूआर का 314 वैकेंसी है, एससी का 181 है, एसटी का 236 है, ओबीसी का 172 है और ईडब्ल्यूएस का 118, यानी कि टोटल देखें तो 1021 टोटल यहाँ पे वैकेंसी बोली गई है। एडिशनल 153 पोस्ट है जो कि प्रोविजनल है यहाँ पे। ठीक है, और ओबीसी जो रिजर्वेशन मैटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर देखेंगे तो आपसे यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला गया है। इसके साथ साथ सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास वैलिड सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, ये स्किल टेस्ट से जुड़ा हुआ है, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। और ये स्कोर कार्ड आपको MAPIT के द्वारा या किसी अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा उसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहां से आपका ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब ये चीज जो है ये ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पोस्ट को क्विट कर देंगे, नहीं भरेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से जो एमपी गवर्नमेंट का है उसका 1 महीने के अंदर ये जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है एकदम जो कहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे वो मैं जादू की जो कहते हैं छड़ी घुमाने वाली बात बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक और है यहाँ पे 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में। मतलब आपने कंप्यूटर में 1 साल का जो है कोई कोर्स करा होगा उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जाकर के आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कंप्यूटर अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक अगर आपने कंप्यूटर नहीं करा है तो आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो अभी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल समझते हैं। असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, उसमें जो है आपको कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वर्क देखना है। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस के जो कोर्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड बेसिकली जो असिस्टेंट का काम होता है वो क्या होता है, जो भी डाक आ रहे हैं, जो भी मतलब इंक्वायरीज आ रही है, जिस तरह की भी इश्यूज हो रही है उनसे रिलेटेड सारा फाइल रेडी करना, सारा कुछ सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है देखना। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम होता है। डाटा एंट्री और कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस वर्क होता है। हिंदी टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का एक और क्राइटेरिया है। आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो बहुत आसानी से। बस यहाँ पे एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए, जो मोस्ट एलिजिबल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो है आपके अंदर की वो आग जो आपको ये बताए कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए, इस पदवी के लिए ही पैदा हुआ हूं और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ एक सीट लेनी है और उसके लिए मैं जी जान लगा के पूरे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत कर सकता हूं। अगर आपके पास ये क्षमता है, ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां पे
जो रजिस्टर्ड जो होते हैं उन सबको भी मेंटेन करना पड़ता है। असिस्टेंट का काम बेसिकली क्या होता है, जो सेक्शन ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर के काम में हेल्प करना, असिस्ट करना, दैट्स व्हाई कॉल्ड असिस्टेंट। असिस्टेंट को हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी बहुत जगहों पे कहते हैं। तो अभी कोर्ट के अंदर असिस्टेंट को असिस्टेंट ही कहा जाता है। इनका काम क्या होगा, जो भी चीजें हो रही हैं, किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है जिसको हम लोग डाक कहते हैं जनरली, तो उससे रिलेटेड जितनी भी नोटिंग होगी, जितनी भी ड्राफ्टिंग होगी, वो सब प्रिपेयर करना, उनसे रिलेटेड सारी चीजों को देखना कि कौन से केसेस है, कौन से लॉस फॉलो हो रहे हैं, उन सब चीज को प्रिपेयर करना, ये काम होता है असिस्टेंट का। ये मेन जिम्मेदारी होती है। सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, सारी चीजों की नोटिंग करना, कंप्यूटर में उन सबको टाइप करके रखना, उनकी फाइल बना करके रखना, उन फाइल्स को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये मेन काम होगा मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के जो भी कोर्ट्स में आपकी जॉब लगेगी उसके अंदर। और यहाँ पे सैलरी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग बेसिक पे 19,500 रुपया बोला गया है। ठीक है, तो 19,500 रुपया अगर बेसिक पे बोला गया है, तो इसमें जब आप जो है HRA DA वगैरह सबको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 50,000 से 55,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले ऑनलाइन प्रीलिम्स का पेपर होगा, आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल इस एग्जाम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो साइट है उस साइट का नाम है typingtestexam.com। आप इस साइट पे जाकर के बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जिस तरीके का टाइपिंग टेस्ट होता है, MP गवर्नमेंट के अंदर पूछा जाएगा, हाई कोर्ट के अंदर पूछा जाएगा, आप उस तरीके का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, typingtestexam.com साइट पे जाकर के। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न है, जो फर्स्ट पेपर होगा, इस फर्स्ट पेपर में आपसे जीके, स्पेशली जो जीके होगा वो MP से रिलेटेड जीके पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस होगा 20 मार्क्स का। जनरल हिंदी पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस होगा 20 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड आपका 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज पे बेस्ड जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइमिंग रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है, लेकिन हाँ टाइपिंग आपका हिंदी में होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी का वो 50 मार्क्स का होगा। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 350 वर्ड्स आपको टाइम करने हैं। और जो है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट होगा जिससे आपको टाइप करना होगा, और फिर कंप्यूटर बेस जो है ये पूरा फॉर्मेट होगा। मतलब आपको ऊपर में एक पैसेज गिवन होगा स्क्रीन पे, और सेकेंड हाफ पैसेज पे जो है आपको टाइप करना होगा। एग्जैक्टली फॉर्मेट typingtestexam.com का है, आप वहां पे जाकर के चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे एरर वगैरह सब काउंट होगा वो सारा कुछ यहाँ पे सेट है। typingtestexam.com साइट पे चाहिए, और पूरा गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो आपको कवर करना है। ठीक है, आप चाहें तो इस पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। अगर आप मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के नोट्स चाहते हैं या फिर पूरा का पूरा कोर्स चाहते हैं तो आप निशांत E-Academy एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, जहां पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोर्स मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे सर्टिफिकेट बोला गया था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट CPCT। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट के लिए आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही cpct.mp.gov.in इस साइट पे जाना है। ये URL है, तो मैं ये कॉमेंट सेक्शन में ये URL डाल दूंगा, आप यहां से डायरेक्टली जो है इस साइट पे जा सकते हैं। यहां पे जो है आपको एक टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट जो है हर महीने होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट पर बेस्ड है। स्किल टेस्ट का मतलब हो गया आपको जो है कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी कितने अच्छे से मालूम है, आपको टाइपिंग कितने अच्छे से आता है। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसका टेस्ट, उसका सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप 1 महीने में ले सकते हैं, बट आपको वो आना चाहिए। अब वो आएगा कैसे, वो आप प्रिपेयर कैसे करो, तो अगर आप इस एक्चुअल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया ना, तो आप समझ लो कि MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, टेस्ट फ्री होता है। आपको ऑनलाइन बैठ करके सिंपल टेस्ट देना है, और टेस्ट दे दिया, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका वहां पे सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
बट अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, जो बहुत ही नॉमिनल, आप 1 महीने के अच्छे से प्रिपरेशन से आप इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हमारा सीपीटी का कोर्स है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से कोर्स है, जो आपको निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप उस कोर्स पे रजिस्टर्ड होइए, आप 1 महीना ढंग से सारा जो कंटेंट दिया गया है आप उसको पढ़िए, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर लोगे 1 दिन में, ठीक है। ये क्वालिफाई कर लिया तो जो सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी ना, उसकी वैल्यू है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको खुद आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है ऑलरेडी सीपीटी के बारे में, जो आपका एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टाइपिंग है, इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली उस साइट पे जाकर के, जो है मध्य प्रदेश की उस साइट पे जाकर के आप रजिस्टर्ड करिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए, और फिर आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट पे जाकर के आपको वो टेस्ट देना है, और टेस्ट दोगे तो फिर टेस्ट जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे आपका वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, आप कमेंट करिए, और या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है डेडिकेशन के साथ, तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।